दोस्तों किसी भी बिज़नेस में किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के लिए प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एक एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। आप नॉर्मल एंड्रॉयड भी फ़ोन खरीदते हैं, वो बजट फ्रेंडली होता है। दोनों का जो कोर पर्पस होता है वो होता है फ़ोन कॉलिंग और आप दोनों से वो कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोनों की प्राइसिंग में बहुत अंतर होता है, बहुत ही ज़्यादा गैप होता है और इन दोनों प्रोडक्ट के जो ऑडियंस की सेगमेंट होती है वो भी अलग-अलग होती है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी अपने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की प्राइसिंग डिसाइड करते वक़्त। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स को शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग डिसाइड कर पाएँ। और उनमें से जो पहला फैक्टर निकल के आता है वो होता है अंडरस्टैंड योर मार्केट। मतलब कि सबसे पहले तो आपको अपने कस्टमर की नीड, उसकी बाइंग बिहेवियर, साथ ही उसकी प्रॉब्लम्स और साथ ही उसका स्टेटस, ये चारों चीज़ों को डिफाइन करना होगा कि आपका कस्टमर कौन है, उसकी मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उस जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसका मार्केट साइज़ कितना है। मतलब क्या वो उसी व्यक्ति का केवल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना भी होगा। साथ ही अगर आपका वो प्रोडक्ट लेता है तो वो प्रोडक्ट उसे कैसे हेल्पफुल करता है? क्या वो उसके स्टेटस को बूस्ट करता है? क्या वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? या फिर क्या उसे वो ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं पहुँचाता? ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के बारे में और फिर जाके आप अपनी प्राइसिंग को डिसाइड कर पाएँगे। नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है रिसर्च कंपटीटर्स प्राइसिंग। मतलब कि आपको अपने सिमिलर ब्रांड, सिमिलर कंपटीटर, सिमिलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी देखना होगा और फिर आप अपना प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो निकल के आता है वो है कॉस्ट एनालिसिस। मतलब कि आपको अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को जोड़ना होगा कि अगर आप उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो वो आपको कितने रुपए की आ रही है और फिर आप उस पे अपना 20%, 30%, 50% मार्जिन रख के उसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। मतलब कि आप अपना प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। और चीज़ ध्यान देना होगा कि केवल आप प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बल्कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट और साथ ही जो आपकी कंपनी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट स्टेप है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट की एक वैल्यूएबल प्राइस रखते हैं। मतलब कि वो ज़्यादा महँगा भी नहीं होता है और वो ज़्यादा चीप भी नहीं होता है। तो इसे हम बोला जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इंडिया में ये बहुत चलता है क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट है। नेक्स्ट स्टेप है वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग ना मतलब एक ऐसा प्राइस रखते हैं जो कि यूज़र्स को या फिर जो कस्टमर को ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन वो एक्चुअली होता ज़्यादा है। या फिर आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कोई प्रोडक्ट पे लिखा होता है 250 रुपीज़ और फिर दूसरे प्रोडक्ट पे उसी सिमिलर रेंज में लिखा रहता है 500 और उसको कट करके नीचे लिखा रहता है 249। तो दोस्तों हम कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं? वो जो ऑफर में होता है जो 249 वाला होता है, उसी प्रोडक्ट को हम लोग परचेज करते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट मॉडल निकल के आता है वो है फ्रीमियम मॉडल। इसमें क्या होता है कि हम यूजर्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज फ्री में देते हैं लेकिन उसके बाद हम उसको चार्ज करते हैं। बहुत सारी कंपनी जो इस मॉडल का यूज़ करती है जस्ट लाइक म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट जितने भी हो गए जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया। तो वो आपको ना फ्री में म्यूजिक सुनाते हैं, बीच में आप उसमें ऐड डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आपको ऐड फ्री म्यूजिक चाहिए तो आप हमसे सब्सक्रिप्शन लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्राइस ओवर एक्सपीरियंस। अगर आप किसी को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बेच रहे हैं तो आप ना उससे बहुत ही हेवी चार्ज कर सकते हैं। तो इन सारी फैक्टर्स को आपको सही से एनालाइज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मेरी जो सर्विसेज है, मेरी जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की है, किस ऑडियंस के लिए है, किस कस्टमर के लिए है और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना प्राइसिंग रखूँ, मैं कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस रखूँ या फिर मैं प्रीमियम प्राइस रखूँ या फिर मैं मतलब ज़्यादा नहीं 10-20% मार्जिन रख के ही उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को सेल कर दूँ। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप जान चुके होंगे कि अपने किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की कैसी प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है और क्या-क्या की फैक्टर्स होते हैं एक किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की प्राइस को फिक्स करने में। तो मिलते हैं ऐसे ही अपने नए वीडियो में जो कि स्टार्टअप सीरीज की वीडियो होने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।